हेलो फ्रेंड्स। बेटा आज के वीडियो में हम लोग सम कॉमन मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो, तो आइए देखते हैं कि वो मिस्टेक्स कौन कौन से हैं और उन्हें हम कैसे अवॉइड करेंगे। बेटा हमारा माइंड जो है वो इमेज की फॉर्म में चलता है, तो अगर हम किसी फॉर्मूले को डायग्राम की हेल्प से ग्राफ बना करके याद कर लें तो लंबे समय तक याद रहता है। तो हम ज्योमेट्री की हेल्प से आपको आइडेंटिटीज को कैसे प्रूफ करना है और कैसे वो हमारे हमारे माइंड में निमोनिक्स की तरह काम करेंगी उस पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले पहला मिस्टेक देखते हैं बेटा। तो देखो सबसे फर्स्ट मिस्टेक आप क्या करते हो, सबसे पहला मिस्टेक आप करते हो बेटा कि कैलकुलेशन में आप a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हो। बेटा आप सभी लोगों को मालूम है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना। ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद होता है, बट जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो हमेशा आप लोग ऐसा मिस्टेक करते हो। तो आइए हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प से देखते हैं कि कैसे अवॉइड करेंगे और ये कैसे आता होगा। देखो बेटा हमारे पास सपोज एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड्स है सपोज वो a प्लस बी लेंथ की है, तो इधर से भी a प्लस बी होगा और इधर से भी a प्लस बी होगा। ये लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, एरिया, तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड्स का स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी लेंथ को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। सपोज सपोज बेटा ये लेंथ जो है वो a के इक्वल है और दिस इज b, ये लेंथ b के इक्वल है। तो सिमिलरली इस वाले साइड्स पर भी मार्क कर दिया हमने। सपोज यहाँ इतना डिस्टेंस जो है वो a के इक्वल है और ये डिस्टेंस बेटा b के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो है एक छोटा स्क्वायर बन गया इस तरीके से और एक बड़ा स्क्वायर बन गया, है ना। क्योंकि ये देखो ये लेंथ b है, इधर भी देखो ये b हो जाएगा, इधर से भी ये b है और इधर से भी ये b है। तो एक एक ये स्क्वायर बन गया जिसकी साइड्स b लेंथ की है ना। और एक छोटा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड a लेंथ की है। क्लियर। तो बताओ इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया हो गया बेटा ए स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर। तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बी स्क्वायर। बट आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ दो रेक्टेंगल, दो आयत भी आपको नजर आ रही है। देखो एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल। क्लियर। तो एक बड़ा स्क्वायर जो था हमारा वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया। दो छोटे स्क्वायर नजर आ रहे हैं और दो रेक्टेंगल, दो आयत नजर आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हो कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा इस आयत आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी है, बी, ये देखो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ। तो देखो इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू बी। और ऐसे ही इस वाले का एरिया होगा a इंटू बी। तो क्या मैं अब इस स्क्वायर के एरिया को लिख सकता हूं। तो देखो जो ये स्क्वायर का एरिया था बेटा, ये जो बड़ा स्क्वायर, बड़े बड़े लेंथ का स्क्वायर है, ये चार पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया इन चारों पार्ट्स के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो बताओ छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना है, बी स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ए बी। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ए बी। तो बेटा हम इसको सम करके लिख दें तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी की इक्वल है। इसका मतलब एक बड़े स्क्वायर का एरिया दो छोटे स्क्वायर के एरिया प्लस दो रेक्टेंगल के एरिया के सम के इक्वल है ना। तो हमारे माइंड में एक निमोनिक्स बन गया कि जब भी हम किसी बड़े स्क्वायर का एरिया करते हैं तो उसमें दो छोटे तो स्क्वायर बनते हैं और दो रेक्टेंगल बनते हैं। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है बेटा
वो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ दो रेक्टेंगल भी होंगे। ये दो छोटे छोटे स्क्वायर के एरिया है, मगर बड़े स्क्वायर के एरिया दो छोटे स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होता ही नहीं है। वो तो मैंने डायग्राम में देख लिया कि जब एक बड़े स्क्वायर को हमने देखा तो उसमें दो तो छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, दो रेक्टेंगल साथ में आ रहे हैं। तो इससे आज के बाद ये आपके माइंड में निमोनिक्स बन गया कि कभी भी किसी भी बड़े लेंथ की स्क्वायर का एरिया छोटे छोटे दो लेंथ के स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल नहीं होगा। साथ में मुझे क्या चाहिए होंगे, दो रेक्टेंगल चाहिए होंगे, तब जाकर के वो डायग्राम कंप्लीट होगा। हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर को भी देख सकते हैं। आप लोग बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर में भी सेम मिस्टेक करते हो। अब आपको मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है बेटा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी की इक्वल होती है। मगर कैलकुलेशन के दौरान हम लोग कई बार मैंने देखा कि बच्चे ऐसा लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो आइए इसको भी हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प से देखते हैं कि आखिर ये क्यों सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं फिर से एक स्क्वायर ले लेता हूं। सपोज ये एक स्क्वायर है जिसके साइड्स की लेंथ जो है वो ए है। ये लीजिए, इधर से भी ए और इधर से भी ए, ठीक है बेटा। अब मैंने यहां से मार्क कर दिया, सपोज ये जो लेंथ है बेटा ये बी है, तो यहां से अगर इस तरीके से ड्रॉ करें एक लाइन तो ये भी बी हो जाएगी। ऐसे यहां पर भी मार्क कर दीजिए, ये लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है, बी है। तो अगर ये बी है बेटा, इस तरीके से ये लेंथ हमने बी मार्क कर दिया, ठीक है, यहां से। तो ये जो एक बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है, ये स्क्वायर जो बेटा, ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो आप इजीली बता सकते हो कि इस स्क्वायर का एरिया a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ है पूरी a और ये छोटी वाली डिस्टेंस है बेटा b। तो a में से b को माइनस करेंगे तो बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो किसके इक्वल होने का बताओ? ये हो जाएगा a माइनस बी। देखो ये डिस्टेंस हो गया a माइनस बी के इक्वल। और इधर से भी देखा जाए तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? a माइनस बी के इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं इस बड़े स्क्वायर का एरिया देखूं तो बड़ा स्क्वायर जो है बेटा वो है a स्क्वायर, क्योंकि बड़े स्क्वायर की लेंथ हमने कितनी ले रखी बताओ? a। तो a स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर एरिया जो है ये किसके इक्वल है? तो आप देख सकते हो कि ये डायग्राम अगेन चार पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। तो इसको मैं इजिली आसान करने के लिए ऐसे समझ लेता हूं कि मान लो मुझे इस छोटे वाले एरिया का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया मैंने यहाँ लिख लिया। छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आपने लिख लिया है बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ है बेटा a, तो देखो a स्क्वायर, हाँ या ना। अब इसमें से ये दो रेक्टेंगल, सपोज इस रेक्टेंगल को मैंने नंबरिंग कर दी, ये 1 नंबर का रेक्टेंगल है, ये 2 नंबर का रेक्टेंगल है। तो इस बड़े स्क्वायर में से इस 1 नंबर और 2 नंबर के रेक्टेंगल के एरिया को पहले क्या करनी पड़ेगी? माइनस, है ना। ये जो स्ट्रिप पट्टी बन गई, इस पट्टी को ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये लीजिए माइनस कर दिया। तो बताइए जो बड़ा वाला एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है यहां से यहां तक बेटा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी देखो यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? a, और चौड़ाई कितनी है इसकी? b। तो ये जो आयत नजर आ रहा है हमें, इसका एरिया होगा बेटा ab। तो पूरे बड़े स्क्वायर में से हमने एक रेक्टेंगल का एरिया रिमूव कर दिया। अब ऐसे ही आपको दूसरा वाला आयत भी नजर आ रहा होगा, ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, जो ऊर्ध्वाधर पट्टी नजर आ रही है ऐसे। तो ये जो बड़ा वाला ये वाला जो रेक्टेंगल है बेटा, इसकी भी देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? a के, है ना। और इसकी जो चौड़ाई है वो किसके इक्वल है बताओ? b के। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा बताओ? a इंटू बी। तो इसका भी एरिया मैंने माइनस कर दिया बेटा यहाँ पर जाकर के।
देखो ये माइनस कर दिया a इंटू बी। बट यहां पर बेटा जैसे हमने दोनों आयत का क्षेत्रफल माइनस किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, ये छोटा सा, ये 2 बारी माइनस हो गया। एक बारी हमने इस वाले आयत में जब इस आयत का एरिया माइनस किया तब भी ये बीच में माइनस हो गया, और जब हमने इस वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया तब भी ये माइनस हो गया। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है, जो जिसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर है, ये कितनी बारी माइनस हो गया? 2 बारी। तो 2 बारी तो कोई चीज माइनस कर ही नहीं जा सकती है ना। इसका मतलब हमसे यहाँ से क्या हुई? एक गलती हो गई, एरर हो गई, कि जो चीज है ही नहीं एक बारी माइनस कर दिया माने वो कट गया, उसको दोबारा माइनस कर रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर 2 बारी माइनस किया है तो एक बारी प्लस करनी पड़ेगी, जिससे कि वो गलती रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी? बी स्क्वायर को प्लस करना पड़ेगा। और इस तरीके से बेटा ये बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। क्लियर? इस तरीके से हमारे माइंड में एक निमोनिक्स बन गया कि अगर हम एक बड़े स्क्वायर में से ऐसे ऐसे 2 पट्टियां माइनस करेंगे तब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ना। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, है ना। आप इस पूरे ए स्क्वायर में से केवल ये छोटू, ये बी स्क्वायर को माइनस करके आप इस एरिया को फाइंड नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये वाला एरिया है, ये वाला, और ये वाला एरिया तो ये पूरा यहां से यहां तक, यानी ये वाला रेक्टेंगल माइनस करके मिलेगा। केवल अगर आप इतना छोटू से एरिया माइनस करोगे तो ये और ये रह जाएगा, और उस केस में ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है।